एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आज का टॉपिक आप लोग देख ही सकते हैं कि हाउ टू गेट इनरोल्ड इन पीएचडी। दिस इज टॉपिक ऑफ आवर सेशन। सो टुडे विल टॉक अबाउट टू हाउ टू गेट इनरोल्ड इन पीएचडी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पीएचडी में जिन्हें भी इनरोल होना है वो ये सोच के इनरोल ना हो, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर इनरोलिंग इन पीएचडी जस्ट फॉर वन रीज़न, दैट इज कि ठीक है अभी 2023 से हमारा पीएचडी जो है मैंडेटरी हो जाएगा टू फिल द असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म। सो फुलफिलमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए पीएचडी करनी अच्छी बात है, बट ये सोच के इनरोल ना हो कि हम इनरोल हो जाएंगे तो हमारा पीएचडी ऐसे ही हो जाएगा। पीएचडी एक बहुत ही टफ टास्क है। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बट दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ पीएचडी। जैसे एक बच्चे को जब आप जन्म देते हैं, मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को समझा रही हूँ, तो उनका सिर्फ कंसीव करना ही एक वे नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ होती है। जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनको देखना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, लाइक ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द चाइल्ड, राइट? सो द सेम थिंग्स विल अप्लाई फॉर पीएचडी एज वेल। यू हैव टू टेक अ बेबी स्टेप। अगर सिंपली बोलूँ तो यू हैव टू टेक अ बेबी स्टेप, लाइक यू हैव टू go through lot of anxiety, lot of depressions as well in later phase, not in the beginning but definitely in later phase. So today we'll just talk about that how to get enroll in PhD on first attempt, है ना? क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा JRF हो गया है, मेरा नेट हो गया है, now I wanted to get enrolled in PhD on first attempt. I don't want to waste my time, right? सो हैविंग सेड दैट, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहूँगी आप लोग को कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करें और आपका हो ही जाए, बट हो सकता है अगर आप सेवरल यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तब जाके किसी न किसी एक में तो हो ही जाएगा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सेवरल यूनिवर्सिटी के बारे में। हम सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरियाज आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पीएचडी आप कौन से टॉपिक पे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट उसी टॉपिक में क्यों है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन सच पर्टिकुलर टॉपिक। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ओके, एंड देन जब आपको वो समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टेड क्यों लग रहा है, तब आप जाके डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है। ये सोचिए दैट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डू यू लाइक टू डू योर पीएचडी। एज आई सेड कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए और कुछ ऐसा आपका माइंड सेट नहीं है कि हमें कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना है, आई एम टेकिंग सम नेम, जैसे कि शांति निकेतन हो गया, या एमएसयू हो गया, या फिर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, या फिर आपका देर आर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज लाइक दी जामिया मिलिया इस्लामिया, नेशनल म्यूजियम एंड मेनी मोर। तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं है कि हमें सच पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ से करना है, तो आप सारे यूनिवर्सिटी में जो जहाँ से भी फॉर्म आए आप भर सकते हैं, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए। लाइक कानपुर यूनिवर्सिटी, जो आईआईटी की अभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आईआईटी कानपुर है, आईआईटी ग्वालियर है, आईआईटी गुवाहाटी है, ये सब भी पीएचडी करवा रही हैं फाइन आर्ट में। फाइन आर्ट इन द सेंस कि वहाँ पे है जो सोशल साइंस एंड स्टडीज़ के अंदर आता है, उसमें ही एक क्राइटेरिया है आपका फाइन आर्ट का, तो उससे आप कर सकते हैं। सो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है कि नहीं मुझे ये 3-4 यूनिवर्सिटी से ही करना है, देन यू शुड अप्लाई एंड देखिए रिजल्ट क्या आता है। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पाना है और आपका ऐसा है कि हमें कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगा, मुझे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही यूनिवर्सिटी चाहिए, आई जस्ट वांटेड टू फुलफिल द क्राइटेरिया एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट
असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब या फिर पीएचडी करना चाहते हूँ, असिस्टेंट बोलना भी सही नहीं होगा बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी कर लिए तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। सो अगर किसी को ऐसा है कि हमें बस पीएचडी करना है, तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। थर्ड है डिस्कस योर एरिया विथ रिसर्च स्कॉलर्स या फिर प्रोफेसर्स हु आर अवेयर ऑफ योर आर्ट वर्क या राइटिंग। सो रिसर्च स्कॉलर्स मीन कि जो ऑलरेडी रिसर्च स्कॉलर है या फिर जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं, जिनका ऑलरेडी डॉक्टरेट हो चुके हैं, आप उनसे भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। आइडियाज़ इन द सेंस कि आप अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो आप उनको सेव कर देंगे कि हाँ इस टॉपिक पे अभी काम नहीं हुआ है, इस टॉपिक पे काम हो सकता है। ओके, सो आप प्रोफेसर्स या स्कॉलर से बात कीजिए कि जो आप एरिया ले रहे हैं, ताकि वो सेव कर सके कि हाँ उस एरिया में और क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप फर्स्ट में करते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या रखे क्या नहीं रखे। तो जो भी आपका एरिया है उस कंसर्न एरिया, खास करके आप अपने जान पहचान लोगों से, जो आपके सीनियर हैं या जो प्रोफेसर्स आपको जानते हैं, उनसे डिस्कस कीजिए ताकि वो आपके काम को समझ पाए। वेदर इट इज़ इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट और एनी फील्ड है ना, चाहे वो आप टेक्सटाइल से कर रहे हैं या फिर अदर फील्ड की भी बात कर लें, नॉट विजुअल आर्ट ओनली बट डिफरेंट पार्ट ऑल्सो। हिस्ट्री में भी सेम चीज़ लागू होगा, जियोग्राफी में भी सेम लागू होगा। बट मैं बेसिकली फ़ाइन आर्ट के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं कंसर्न एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। सो जो भी टॉपिक हो आप अपने फ्रेंड से, आप अपने पीएचडी होल्डर से, प्रोफेसर से बात करें ताकि वो आपके काम को समझ पाएँ और कहीं पे एरर लगे या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगे तो वो आपको सेव कर सकें। नेक्स्ट, ये सब तो पहले ये हो गया कि सबसे पहले आप अपना टॉपिक सोचिए कि आपको किस पे रिसर्च करना है, क्यों आप करना चाहते हैं रिसर्च, ये भी सोचिए क्यों इंटरेस्टेड है रिसर्च में। सबसे पहले तो ये आंसर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च करना क्यों है आपको। वो एम जो है, वो गोल जो है, उसे आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपका पीएचडी एक अच्छा रिजल्ट देगा। सेकेंड, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए या फिर अगर आपको वेरियस यूनिवर्सिटी, सेवरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं। थर्ड है ये आप अपने रिसर्च स्कॉलर या फिर प्रोफेसर से बात कीजिए। फोर्थ है, यही है नेक्स्ट स्टेप है ना कि प्रिपेयर ए प्रपोजल। जब आपका सब कुछ डिस्कस हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, तब जाके आप एक प्रपोजल लिखिए, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं इस पर बात करती हूँ, फिर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, क्राइटेरिया के बारे में। सो प्रिपेयर ए प्रपोजल। प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए? होने का तो बहुत कुछ होना चाहिए, मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी हूँ, कुछ चीज़ नहीं भी है, जैसे कि बिब्लियोग्राफी हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये सब मैं यहाँ नहीं रखी हूँ। बट बिब्लियोग्राफी ज़रूर रखिएगा, ये एक स्टेप मिस्टेक है, ई के बाद ऐप में बिब्लियोग्राफी ज़रूर लिखिएगा। सो द प्रपोजल्स कंसिस्ट ऑफ ए टेंटेटिव टाइटल। एक तो सबसे पहले आप टाइटल सोचिए कि आपका जो टॉपिक है उसका टाइटल क्या होगा। वो टाइटल आपके बाद में चेंज हो सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट्स वाई आई राइट अ टेंटेटिव टाइटल। कि एक टेंटेटिव टाइटल सोचिए कि क्या होगा आपके थेसिस का या फिर आपके प्रपोजल का टाइटल। एंड देन वाई आर यू इंटरेस्टेड इन सच अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ टॉपिक। आपका जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक में वो क्या क्यों है वो सोचिए। एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च। आपके प्रॉब्लम का रिसर्च, आप जो जिस पे रिसर्च करना चाहते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या इश्यूज़ है, क्या उस पर काम नहीं हुआ है, क्या आपको उस पर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है कि हाँ काम तो हुआ है बट जो काम हुआ है वो उतने अच्छे तरीक़ों से नहीं हुआ है। रिसर्च गैप भी आप कह सकते हैं कि ठीक है ये एरिया पे नहीं काम हुआ है। सो द प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च, कि आपके रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है। व्हाट मेथड्स डू यू फॉलो, मतलब मेथड्स क्या फॉलो करेंगे, जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं ना क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंटरव्यू, फिर आपका हो गया इथनोग्राफिक मेथड, हिस्टोरियोग्राफी। तो व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर योर रिसर्च, कि आप कौन सा मेथड्स फॉलो करेंगे। जैसे कि एक तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होता है, तो उसमें भी आप कौन सा ले रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेंगे या फिर आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, क्या आप सर्वे करने वाले हैं, क्या आप क्वेश्चनेयर रेडी करने वाले हैं, वो हो गया आपका मेथड्स। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं बोली कि रीड सेवरल बुक्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं ना, तो इंटरव्यू में जाने के पहले आप यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं रिसर्च को लेके, उसके पहले आप बहुत सारे बुक पढ़ के जाइए, ताकि
आप बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकें। और आप अपने प्रोपोजल में कम से कम 5 से 6 तो बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं। सो ई के बाद एफ एक कॉलम आएगा जिसमें आप बिब्लियोग्राफी ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। और बुक पढ़ के जाइए, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू के टाइम पे, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि इंटरव्यू या फिर जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे क्या क्या होता है। तो बुक इसलिए रीड करना है कि ताकि जब आपका इंटरव्यू हो, आपसे टीचर पूछे कि आपने इस पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन कौन से बुक पढ़े हैं, तो आप ब्लैंक ना रहें, आप आंसर कर पाएँ कि मैंने ये बुक देखा, मैंने इसमें ये रीड किया, मैंने इस बुक को पढ़ा, मैंने उस बुक को पढ़ा, इसमें मैंने ये चीज़ पाया। सो इस तरह से कुछ बुक तो कम से कम 10 से 12 बुक तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप नाम 15-20 भी लिख सकते हैं कि हमने ये बुक अभी तक नहीं रीड किया है, मुझे ये बुक रीड करना है, बट हमने इतना रीड किए हैं, क्योंकि कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने कौन सा बुक नहीं रीड किए। अगर आप 4-5 बुक के नाम बता देंगे और उसमें क्या मटेरियल है 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो पूछेंगे ही नहीं आपसे और ज़्यादा। नेक्स्ट है कि जो प्रपोजल बनाइएगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। प्रपोजल का मतलब ही होता है, सॉरी यहाँ पे वो होगा प्रपोजल में, प्रपोजल का मतलब ही होता है छोटा, क्योंकि आप प्रपोज कर रहे हैं। तो इट शुड बी 500 to 1000 वर्ड्स। 1000 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, इट शुड बी 500 to 600 वर्ड्स। क्योंकि जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सिर्फ 500 वर्ड्स ही आपको लिखना होता है। तो ज़बरदस्ती कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे 600 वर्ड्स में लिखें, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो कमिटी मेंबर होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका लेंदी प्रपोजल रीड करने जाए। तो प्रपोजल शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड इट शुड कॉन्वे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू एंड वाई यू आर डूइंग इट, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये आपके प्रपोजल में कन्वे होना चाहिए। और बहुत ही छोटा, जैसा कि मैंने आप लोग को बोली कि मैक्सिमम 500 वर्ड्स, मैक्सिमम 500 वर्ड्स का आपका प्रपोजल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे तो आपको मात्र जो जीरोक्स वाले A4 पेपर होते हैं वो दिया जाएगा, एक सिंगल सीट, और उसके आगे पीछे ही आपको फिल करना, आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगा। सो कीप इन माइंड दैट थिंग। सो एग्ज़ाम कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। छठा है राइट ए सिनॉप्सिस। एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर एनरोलिंग इन PhD। सो जब आप सिनॉप्सिस, इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्रपोजल तो हो गया क्राइटेरिया के लिए, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे वो पहले ही सिनॉप्सिस मांग लेते हैं, कि प्रपोजल वो तो मांगते ही नहीं, वो सीधा कहते हैं आप हमको सिनॉप्सिस दीजिए कि आपने क्या रीड किया है, नहीं किया। तो वहाँ पे आपका सिनॉप्सिस जो है एटलीस्ट 10 पेजेस तो होने चाहिए। आप एक्सीड कर सकते हैं, 20 to 30 जा सकते हैं, बट एटलीस्ट 10 पेजेस तो होने ही चाहिए। एज आई सेड दैट एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर एनरोलिंग इन PhD। जैसे मैं शांति निकेतन की बात करूं तो वहाँ पे आपको सिनॉप्सिस भी मांगते हैं, और साथ ही साथ इंटरव्यू भी होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि सिनॉप्सिस आप बस उसे ईमेल में अटैच कर देते हैं, एंड देन दे विल टेक अ इंटरव्यू रिगार्डिंग टू योर टॉपिक, दे विल आस्क सम क्वेश्चंस। अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको जाके, अभी तो कोविड नहीं है, कोविड था तो आप उसे ऑनलाइन एग्ज़ाम था, राइट, बट जब ऑफलाइन है तो आपको वहाँ पे एक पेपर मिलेगा, उस ब्लैंक सीट में A4 साइज़ के आगे पीछे आपको फिलअप करना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट, एंड देन अगेन इंटरव्यू विल बी हेल्ड। उसको पढ़ के टीचर आपसे क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड, कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, IIT कानपुर, मार्क कीजिएगा मेरे वर्ड को, IIT कानपुर की मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रपोजल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे आपको हाफ एन आवर या 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे PhD जो है आर्ट हिस्ट्री से ही होता है। मतलब आप पेंटिंग वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट जा सकता है, बट आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो आर्ट हिस्ट्री का ही मिलेगा, और वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो मदर गॉडेस इमेजेस हैं उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। या फिर वो पूछ सकते हैं कि जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि, और ऐसा है कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही पूछेंगे कि ठीक है, आप पॉल किली के काम में क्या आप देख सकते हैं, उसे आप अपने वर्ड में लिखिए, है ना, कि पॉल किली का काम आपको कैसा लगता है, आप उनके काम को कैसे क्रिटिक करते हैं वो लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको 4-5 आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के बारे में पूछ दिया जाए कि इस आर्किटेक्चर में आप क्या देख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में, और वो पेपर करने के बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके टॉपिक से पूछे, कुछ आउटर भी पूछ सकते हैं। आउटर इन द सेंस जैसे कि आप जर्नी किए, ट्रैवल किए, तो आप उस बीच में क्या देखें आपने, जैसे कि अगर आप फ़्लाइट से आएँ तो फ़्लाइट से जब आप उतरे तो क्या
वहाँ जो एयरपोर्ट था, अगर वहाँ पे कोई पेंटिंग है तो क्या आप उस पेंटिंग को देखें और देखें तो वो किसकी पेंटिंग थी, वो किसने बनाया था। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। अगर आप ट्रेन से आए हैं तो आप सभी जानते हैं कि सारे ही प्लेटफॉर्म का, यानी कि जो प्लेटफॉर्म होता है, जितने भी रेलवे स्टेशंस होते हैं, सारे रेलवे स्टेशंस में कुछ ना कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो किया जाता है। जैसे कि इंडो सार्सनिक हो गया, है ना, इस टाइप के जो आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। तो वो सब भी पूछे जा सकते हैं और डेफिनेटली आपका टॉपिक तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बट वो ये भी जज कर सकते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक्सेप्शनल है ना, कि आपने आए तो ट्रैवल करके वहाँ से यहाँ तो आपने कुछ देखा भी कि या नहीं देखे। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन ऑल्सो आस्क। अगर मैं जेएनयू की बात करूँ तो जेएनयू में तो पर्टिकुलरली एक टिक मार्क क्वेश्चंस होता है, यानी कि एमसीक्यूज होता है, उसको आपको पास करना है। उसमें अगर आप पास करेंगे तभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आप पास नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में जाएंगे ही नहीं। और इंटरव्यू में जाने के भी बाद ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इंटरव्यू और जो आपने मार्क्स एमसीक्यूज में गेन किए हैं, दोनों को गेन करके अगर आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मैंने आपको बताया। जैसे कि बड़ौदा की बात कर लूँ, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वहाँ पे बस आपको एक पीपीटी बनाना होता है एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट इन दी क्लासरूम। वहाँ पे टीचर्स बैठे होंगे, उनके सामने आपको प्रेजेंट करना है। अगर उनको लगा कि हाँ आपने अच्छे से कन्वे कर पाए, आपका टॉपिक में कुछ एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इस पर सच में रिसर्च होना चाहिए, तो डेफिनेटली दे विल सेलेक्ट यू। सो ये कुछ यूनिवर्सिटी के मैं क्राइटेरिया बताई हूँ, ये मैं एलोंगेटेड वे में आपको बाद में, है ना, अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अदर लोग को भी हेल्प होगा। बहुत लोग पीएचडी करने के लिए अभी परेशान है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि प्रपोजल कैसे लिखते हैं, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होता है, क्या पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है। तो सारे जो छोटी छोटी चीज़ें मैं धीरे धीरे हर एक वीडियो में कवर करूँगी। आज के लिए इतना कि सबसे पहले ये माइंड में बनाइए कि आपको पीएचडी में इनरोल होने के लिए क्या क्या करना है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं इस पे लाऊं कि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो धन्यवाद, एंड लास्ट तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।